नमस्कार, तुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त तुल्य कुमार। पिछले दिनों भारत में एक ट्रेन दुर्घटना होती है और जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। अभी इस दुर्घटना से और इस घटना से पूरा देश अभी उभरा भी नहीं था और वो लोग उभर भी नहीं सकते जिन लोगों ने अपनों को खोया है आजीवन। लेकिन इस दर्द पे और इस जख्म पे अभी मलहम लगता ही और दर्द भरता ही तो इससे ज़्यादा बड़ा घटना बिहार में हो चुका है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बिहार एक लकीर खींच देता है घोटाला और करप्ट और भ्रष्टाचारी का, और पूरे देश से कहता है कि अगर ताकत है तो इससे मोटी और लंबी लकीर खींच के दिखाओ। ये बिहार के राजनेता करने में दशकों से अपनी महानता हासिल कर चुके हैं और इनको इस सफलता में कोई गुरेज और परहेज भी नहीं है और इस चीज़ को ताड़ ठोक के कहते हैं कि अगर है ताकत इससे बड़ा घोटाला और करप्शन और भ्रष्टाचार करके दिखाओ। साहब, बिहार में 1750 करोड़ से लागत से जी पे पुल बन रहा था, जो कोई एक बार फिर से घोटाला और करप्ट और भ्रष्टाचारी राजनेताओं का बलि चढ़ गया। 1750 करोड़ रुपया गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई और गंगा जी में विलीन हो गया। और ये प्रवाहित और विलीन करने वाले कौन हैं? तो बिहार के राजनेता और बिहार के सिरमौर, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन कुमार, सन कुमार और भ्रष्टाचारी कुमार और पलटू कुमार, कुर्सी कुमार के नाम से प्रचलित और विख्यात नीतीश कुमार हैं। लोग कहेंगे और पूछेंगे कि नीतीश कुमार क्यों है? तो साहब, जब बिहार राज्य के सिरमौर हैं तो इसका जिम्मेवारी का हमारे बाबूजी लेंगे, आप ही का है। तो साहब, कुछ लोग अभी रेल दुर्घटना होने के बाद मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या ये जो 1750 करोड़ जो बिहार की आम जनता की गाढ़ी कमाई इन राजनेताओं का बलि चढ़ गई, भेंट चढ़ गया, क्या वो इस पद पे रहते हुए वो अपनी इस्तीफा देंगे? तो साहब, किसी को इस्तीफा नहीं देना है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे राज्य आरजेडी का नेता हो, चाहे जदयू का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो। उसका मेन मकसद है आम जनता का शोषण करना और आम जनता की गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों के लिए बैंक में भर लेना। इसके अलावा उसका कोई मेन मकसद नहीं है। अगर जब उससे आप कहिएगा, जब उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लपेटने के लिए और आपको जेल में डालने के लिए और आपको जुबान और आपकी आवाज दबाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन राजनेताओं से कि कब तक हमारी आम जनता की आप आवाज दबाइएगा? ये आवाज एक बार ज्वाला का रूप धारण कर लेगी और इस चपेटे में और इस लपेटे में आपके जैसे भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचारी करने वाले और भ्रष्ट राजनेताओं की राजनीतिक करियर की चिता बोझ देगी। और आप लोग अपने आंखों के सामने ऐसी राजनीतिक करियर के चिता का धू धू करके जलते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से और जैसे बिहार की आम जनता की गाढ़ी कमाई ये गंगा जी में डूब गया, बह गया। मैं पूछना चाहता हूं कि गंगा जी में कूड़ा और कचरा डालने वाले भी आप हैं और गंगा जी की सफाई करने के लिए भी पैसा लुटाने वाले आप हैं। आप पूछिए कि आप ही बताइए कि आम जनता को किस तरह से शोषण कर रहे हैं। ये जो 1750 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, ये किसी भी राजनेता से मैं कहना चाहता हूं, बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी का था। 1750 करोड़ रुपया किसका था? ये बिहार की आम जनता की गाढ़ी कमाई जो कि टैक्स के रूप में आप वसूलते हैं, वो पैसा था। तो साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते थे कि इसको तो टूटना ही था, टूट गया, डूब गया, ध्वस्त हो गया तो बढ़िया हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1750 करोड़ रुपया किसका था कि जो इतनी आसानी से कहते थे कि डूब गया, चला गया, बह गया तो बढ़िया हुआ? आपके पिताजी का था। क्या पता ऐसे शब्दों का उच्चारण करने के बाद आप मानहानि का केस ठोक दें, और जितना का केस ठोकिएगा उतना हमारे पास पैसों नहीं है कि हम बचेंगे, क्योंकि हमारा पिताजी और हमारे घर वाले भ्रष्टाचारी और करप्शन और लोट खचोट में नहीं मचा के पैसा एकत्र किए हैं। उनका पैसा मेहनत और पसीना के बदौलत है, जिसके बदौलत हम 2 वक्त की रोटी भी खाने में असमर्थ हैं। डिप्टी सीएम के भाई तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाला सब ने पुल भंसा दिया है। तो अगर आप ही सत्ता में है साहब, शाम के जब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे थे तो आप कह रहे थे ना कि उनको भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में सरकार किसकी है। तो एक बार फिर से बता दीजिए और जांच करा दीजिए कि ये जो भ्रष्टाचारी के कारण और करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण जो पुल ढहा है, विलुप्त हो गया है, टूट गया है, इसमें कौन लिप्त है? और जो लिप्त है तो अगर ताकत है तो उसको जेल में भर दीजिए, अगर नहीं है तो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट ही कर लिए हैं, राजनीतिक छोड़ दीजिए और ब्लॉगिंग करके रोजी रोटी कमा लीजिए।
राजनीति करके और आम जनता के पैसा पे ऐसा अयासी नहीं चलेगा। कब तक अयासी करते रहिएगा? आम जनता को गुमराह कर दीजिएगा, जाति और धर्म का झंडा उसके पास दे दीजिएगा और उसका ही पैसा उसी के सामने बर्बाद कर दीजिएगा। हम आपके पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आम जनता के मुद्दा आती है तो एक दूसरे पे खेलने लगते हैं कि ये बीजेपी ने किया है, ये आरजेडी ने किया है, ये जदयू ने किया है, ये कांग्रेस ने किया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका मेन मकसद है आम जनता का शोषण करना। आप लोग पहले ये भाई जी का वीडियो देखिए, छोटा भाई क्या को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। बड़ा भाई देखिए क्या कह रहा है। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा है। आप लोगों ने दोनों भाइयों की बात देख ली। अब मैं पूछना चाहता हूं दोनों भाइयों से कि 1750 करोड़ रुपए के आपके पिताजी के थे। ये बिहार की आम जनता के गाड़ी कमाई थे, जिनको टैक्स के रूप में आप लोगों ने वसूला था और उन लोगों ने दिया था। और इसका ऐसा हश्र होगा कि आम जनता के घर में कोई करप्ट और भ्रष्टाचार और चारा घोटाला और रेलवे का घोटाला और भ्रष्टाचारी नहीं है। उन लोगों ने अपनी मेहनत से कमा के पैसा और टैक्स भरते हैं और उनके पैसों का हश्र ऐसे किया जाता है कि गंगा जी में प्रवाहित हो जाता है, गंगा जी में विलीन हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि गंगा जी की सफाई के लिए इतना पैसा लगाया जाता है और गंगा जी में ऐसा मलबा और कचरा डाला जा रहा है, इसका गुनाहगार कौन है? और जो इन्होंने किया है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? तो किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। ये जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ये सब होगा, सब ही नेताजी का फूफा, मामा, सार, मौसा, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, इन्हीं का रिश्तेदार होगा। कोई बढ़िया कंपनी को ये लोग ठेका नहीं दे सकता है, क्योंकि बढ़िया कंपनी को ठेका देगा, बढ़िया लोगों को देगा तो घोटाला और करप्शन और भ्रष्टाचार कैसे होगा? सही कह रहे हैं ना? तो साहब जो ये सिंगला कंपनी है बिहार में बहुत सारे ब्रिजों का यही निर्माण करती है और इस पे इल्जाम भी लगते रहता है कि सही से पाया की ड्रिलिंग भी नहीं करता। अगर पाया को 100 फीट ड्रिल करना है तो कम पे कर देता है और पैसा बचा लेता है और पाया समय से ही पहले बैठ जाता है और पुल पहले ही से समय से पहले ही गिर जाता है। लेकिन नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनसे कहिएगा तो कह देते हैं कि देख नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, हो नहीं रहा है, कर तो रहबे कर रहे हैं ना, हम तो कभी भागवे नहीं कही है। मुझे शर्म आता है? नहीं आता होगा, कैसे कि उसको तो बेच दिए हैं। निकलते हैं समाज सुधार के नाम पे गांव में, चोर गांव में बैठल है, चोर बैठल है सब पटना में और थोड़ा बहुत विधानों सभा में है। लेकिन नहीं, आपको चोर बढ़िया लगेगा, कैसे कि ओकरे बदौलत आप सत्ता में हैं। जहिया ओकरा पे आंख उठा दीजिएगा तो आप सत्ता से बाहर ही चले जाइएगा और आपको सत्ता और कुर्सी सबसे प्यारी है, तभी तो कुर्सी कुमार और पलटू राम के नाम से विख्यात हैं। सही कह रहे हैं ना? गलत कह रहे हैं तो बताइएगा। इतना मालवा गिर गया, इतना सीमेंट गिट्टी बालू गिर गया, बर्बाद हो गया। गंगा जी का सफाई करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है, अभी मालवा हटाने के लिए पैसा लगाया जाएगा। क्या धंधा बना के रखे हैं आप लोग? क्या विकास कर रहे हैं? और 2014 में टेंडर पास हुआ था, 2014 में शिलान्यास किया गया, 9 साल में साला ये ब्रिज नहीं बन पाया और 9 साल में नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। इस सज्जन को क्या कहा जाए? मेरे पास शब्द ही नहीं बचता है ऐसे आदमी को बात करने के लिए। कुछ गोली नहीं है, कभी बीजेपी वाला का दोषी देंगे तो कभी कांग्रेस वाला का दोषी देंगे, कभी आरजेडी को दोषी देंगे, कभी जदयू को दोषी देंगे। जितने भी राजनीतिक भेड़ियां हैं इनका मेन मकसद है आम जनता का खाल नोच लेना। मैं ताल ठोक के कहता हूं और मुझे 10,000% विश्वास है कि जो भी इसमें लिप्त होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैसे कि सब मंत्री जी के, नेताजी के भाई भतीजा, फूफा, मामा, चाचा ही ठेकेदार है और वह सभी हस्र किया है और इसी के बदौलत ये बिहार यहाँ तक पहुँच चुका है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बिहार का नाम बदल के घोटाला बिहार राज्य कर देना चाहिए, क्योंकि घोटाला करने के और करप्शन करने का नया नया तरीका और नई नई लकीर खींची जाती है और उसमें कहा जाता है कि अगर ताकत है तो देश के कोई भी राज्य इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कोई घोटाला और करप्शन करके दिखाए। सही कह रहे हैं ना बिहार के राजनेता लोग? देखिए हर एक में भ्रष्टाचार लिप्त है
और नीतीश कुमार का तो ऐसा कोई परियोजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। जल नल योजना का वही हाल है। अगर शराबबंदी का देख लीजिए तो तो ऐसा लगता है कि थूका जा रहा है। उधार के नाम पे गली गली निकल रहे हैं। ये वही कहावत हो जाता है कि माई घुमस गली गली, बेटा का नाम बजरंग बली। शिक्षा का अगर नाम ले जाए तो मास्टर सब ऐसा भर गया है स्कूल में जिसको पते नहीं है, रटमा कख नहीं पता है। एक स्कूल में 5 गो हिंदी के मास्टर है और उससे पूछ दिया कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो दिन में तरेगन देखने लगता है। ये नीतीश कुमार का शासन है, ये व्यवस्था है और नीतीश कुमार की शिक्षा है। अगर पूछ दीजिएगा तो कहते हैं देख नहीं रहे हैं। किस मुद्दा पे आप सफल हैं? ब्रिज समय से पहले गिर जा रहा है, बस फीता काटने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग भी ऐसा ही फीता काटेंगे जिसका काम होगा और इस फीता का नाम होगा बिहार के राजनेताओं के राजनीतिक करियर का चिता बोझ समारोह। उसमें बिहार के राजनेताओं का राजनीतिक करियर का चिता बोझा जाएगा और उस समारोह में बिहार की आम जनता अपनी वोट रूपी मसाल लेके उसमें आग लगाएगी। और वो दिन दूर नहीं है। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि साहब 15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में आ जाएंगे, तो कभी कहते हैं कि 2000 रुपया के नोट हम निकाल देंगे, भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा प्रहार कर दिए हैं। कभी कहते हैं कि 2000 रुपया के नोट हम वापस ले लेंगे, भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा प्रहार कर दिए हैं। और साला भ्रष्टाचार ज्यों के त्यों खड़ा है। सबका साथ सबका विकास करते करते इतना विकास हो गया कि साला एक जो पहले गरीब था वो भिखारी हो गया, जो भिखारी था वो तो अब दम तोड़ने के हालात में पहुंच गया। इस तरह से तो काम हो रहा है। हर जगह जहां मौका मिल रहा है हर पार्टी आम जनता का शोषण और पिसना चाहती है और पिस रही है। लेकिन साहब ये भारत देश है। अगर आम जनता जब ठान लेती है ना तो भी राजनीतिक भेड़ियां हैं और राजनीतिक करने वाले लोग हैं, उनकी ईंट से ईंट बजा देती है और फिर पतलून और पैर दबा के भागने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। आशा करते हैं कि जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जिस तरह से पुल धराशायी हो रहा है और जिस तरह से ढह गया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो बिहार के आम जनता इसी तरह से बिहार के राजनीतिक पार्टियों की कैरियर धराशायी कर देगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार और खुदा हाफिज।